हमारे यहाँ इलेक्शन थोड़ी नहीं है, अगर इलेक्शन होता तो सारी चीजें बिकती महंगी। भैया ये तो देखो देखो सौदा है तो देखो कैसे है। अरे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़ और आज हमें अलीगढ़ मंडी में रात में अलीगढ़ मंडी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रात में मटर आती है और काफी मात्रा में मटर आती है। हमारे भाई साहब हैं, इनसे जानकारी लेंगे क्या भाव बिके हैं यहाँ पर मटर। तो भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताओ। नाम नरेंद्र, C11 धनीपुर मंडी अलीगढ़। चलिए आज कितनी आवक रही है? आवक ठीक ठाक है, रोज के हिसाब से ही है, थोड़ा बहुत 19-20 बिक्री भी ठीक ही है ऐसी। आज मैं देख रहा हूँ जल्दी जल्दी गाड़ियां बिक रही है, क्या चक्कर है? जल्दी कुछ नहीं, जो किसान आते जाते वैसे वैसे गाड़ी बिकती चली जाती है। जल्दी का कुछ नहीं, माल माल के ऊपर बिकती है। जो माल अच्छा है वो माल के हिसाब से जल्दी बिकता है, खराब है तो वो रुक जाता है, बस इतना अंतर है। यहाँ पर शाम को कितने समय से मटर आती है? शाम को 5 बजे के लगभग 5 बजे से आनी शुरू हो जाती है। मंडी कितने बजे तक खुलती है? मंडी का कोई टाइम नहीं है, जब किसान फ्री हो जाए, जब लोडिंग हो जाए व्यापारी की 10 बजे तक, 1-2 बजे तक कोई दिक्कत है। जब तक के ऊपर है फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री लेट लोडिंग होती है क्योंकि बड़ी गाड़ियां होती है तो इसलिए 1-2 भी बचता है। कोई नहीं, किसान अपना उसी हिसाब से फ्री होते हैं जैसे लोडिंग होती है। आज भाव क्या देखने को मिला? वो जो रेट रोज का चला 8-10 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, बस यही चल रहा है। 10 रुपए ज्यादा। हाँ, 10-11। कल से कुछ उछाल बताया 2 रुपए का। हाँ, कल से थोड़ा बहुत है, जो वो भी फिर माल पे डिपेंड है। जो माल है माल पे डिपेंड है। माल डिपेंड करेगा कि पैसे क्या है। माल खुद बोलता है, जब माल अच्छा है तो माल बोलता है। अच्छा, कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि मोहनपुरा में और अलीगढ़ मंडी में क्या डिफरेंस है? मोहनपुरा में एक्चुअली क्या है कि मोहनपुरा आप जो बिकेगा आपका, तो उसमें क्या है कि 50 किलो से ऊपर जो वजन है उसका काटा जाता है। 53 किलो पे 2 किलो काटा जाता है, 50 किलो से 1 किलो काटा जाता है। यहाँ ऐसा कुछ किसानों पे है नहीं। वजन को लेके बताएं तो, रेट के लेके बताएं तो रेट में जैसे अगर उनकी वहाँ 10 बिकी और यहाँ भी 10 बिकी है तो वहाँ उनकी 3% कटेगी किसान पे से, और यहाँ किसान से कुछ नहीं है। यानी अगर मोहनपुरा में यहाँ से 2 रुपए भी महंगा बिके तो भी हमारे यहाँ से कम बैठेगी, क्योंकि वहाँ 3% कटेगा और वजन अलग कटेगा। दोनों अगर आप मोहनपुरा में मटर बेचते हो तो आपको अलीगढ़ मंडी से कम ही भाव मिलेगा। अगर 2 रुपए महंगी भी बेच रहे हो तब भी। हाँ, तो 3% वहाँ कटेगा, वजन कटेगा, प्लस पल्लेदारी किसान को ही करनी पड़ेगी। अच्छा, किसान को ही तो करनी पड़ेगी। जो गाड़ी में से उठवाएगा माल वो किसान ही उठवाएगा वहाँ। जैसे आप यहाँ पर मटर अपनी व्यापारियों को दे रहे हो तो किसान को पैसा देने की जिम्मेदारी भी आपकी है? सारी जिम्मेदारी हमारी है, व्यापारी से किसान का कोई मतलब नहीं है। पैसा हम देंगे। अब वो ये है कि हम जैसे भी करते हैं किसानों के साथ हमारा वो हो जाता है, मतलब पैसा हम ही देंगे। अच्छा। कुल मिला व्यापारी से कोई मतलब नहीं है पैसे का। अच्छा भैया, बात करें तो व्यापारी यहाँ पर कहाँ कहाँ के आ रहे हैं? व्यापारी तो बहुत आपके NCR वगैरह सारे व्यापारी, हरियाणा वगैरह व्यापारी हैं, पंजाब के भी हैं काफी। फैक्ट्री लोडिंग होती है जो सफल आपकी बनती है। तो मटर यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र की आ रही है? क्षेत्र आपका लोकल जितना भी है, अतरौली, छर्रा, ये जितना भी अलीगढ़ लोकल है, बाकी कासगंज, एटा, इटावा, ये सारी आ रही है। अच्छा, कल को कुछ भाव में और बढ़ाव देखने को मिल सकता है? ये डिपेंड मौसम पे करेगा। अच्छा, मौसम सही है। हाँ, अगर जैसे अब ये चटक, जो धूप की जो चटक है, जो गर्मी बनी हुई है, इससे माल बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया, तो इसलिए रेट भी डाउन हो गए। जब मंडी ओवर हो जाएगी तो रेट अपने आप डाउन हो जाएंगे। जैसे पहले मौसम था उस हिसाब से मौसम नहीं चल रहा। हाँ, यहाँ रहेगी मद्दी। तो हमारे साथ किसान भाई है जी। नाम मानवेंद्र सिंह है मेरा, गाँव वहाँ घुसकिन्नी। क्या कह रहे थे? हम जो कह रहे सूरज में रहेगी तेजी तो यहाँ रहेगी नमी, और सूरज में नमी तो यहाँ रहेगी तेजी, और साफ सीधी बात है। तो ये और सुनो, बताओ। हम कहेंगे सांची, सांची बात कह रहे हो, तुम्हें पता जहाँ मतलब बिल्कुल ही खराब है माहौल, सांची कह दी तो। अच्छा, हाँ जी। नाम बताओ। हेमंत। कहाँ से आए हो? बटोला। कितनी मटर कर रखी है आपने? मटर है 10-12 बीघा। 10-12 बीघा मटर? हाँ। तो अब कितनी मटर लेकर आए हो? मटर है 3 बीघे की लमसम। 3 बीघे की लेकर आए हो। क्या पैकेट में कर रहे हैं कितने? अरे 21 कट्टे निकले 3 बीघा में। 3 बीघा में यानी 7 कट्टे का बीघा निकल। हाँ, तीसरी है। ये तो पैदावार बहुत कम है। बहुत कम है, लेबर बहुत ज्यादा लग गई। पहले हम तो जब भी मटर की है, जब भी घाटा गया है इसमें। कितनी मटर की आपने पहले? कितनी मटर? अरे 50 बीघा तक कर ली हमने। 50 बीघा तक कर ली और कभी भी बचत नहीं आई? कभी नहीं आई। अच्छा, कौन सी खेती में बचत आती है किसान? हम तो आलू करते हैं। आलू में क्या बचत आ रही है? तो आलू हमारे 25-30 हजार रुपए भी खुद गए। अच्छा, कितने खोद दिए आपने? हमने खोद दिए लगभग 3 एकड़। 3 एकड़ खोद दिए। और कर कितने रखे हैं आपने आलू? अभी हैं 7 एकड़। 7 एकड़ और है। अच्छा, ये जो आलू 9 तारीख से खुदाई लगेगी कोड़ के लिए। 9 तारीख से आलू के लिए? हाँ, खुदाई लगेगी। आना बटोला पे।
आएंगे जरूर आएंगे। तो ये जो मटर का भाव है, ये जो इस समय क्या रेट मिला आपको? मटर वही है 11-12 की चल रही है। 11-12 में कुछ बचत आ रही है? नहीं आ रही? कुछ नहीं आएगी इसमें, तो लेबर का खर्चा जेब से देनी पड़ेगा। मटर की खेती में कितना खर्चा आ जाता है? मटर भी इतने, अब के बीज भी महंगा है, फिर लड़ाई हो गई, बहुत हो गई, बहुत महंगा है मामला। हमें तो आलू सही लगा है, आलू और गेहूँ बस। आलू के समय आलू और गेहूँ। अजी नाम बताओ। हाँ? नाम जोर से बताओ। राजदीन। अच्छा, कहाँ से आए हो? वाराणसी। वाराणसी से। कितनी मटर लेकर आए हो? 55 कट्टे। 55 कट्टे। क्या रेट मिले? 11.55 के मिले। 11 रुपए 55 पैसे जी। तो इसमें कुछ बच जाएगा, नहीं बचाएगा? नहीं, कुछ नहीं बचेगा इसमें। पैदावार कितनी निकाली आपने? पैदावार वही 15 कट्टे के बीघे के हिसाब से निकली। 15 कट्टे के बीघे के हिसाब से। तो ये कितने सालों से कर रहे हो आप मटर? नहीं, पहली बार करी है। पहली बार किया? तो और बताओ, अब बताओ जी भाई साहब, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, व्यापारी और आड़तिया दोनों यानी कान खुल के सुन ले भाई, तो साफ सीधी बात है। हाँ देखिए भाई साहब, जिका है नको जहाँ में किसान समझ लियो, बाद में कह देता है ये तुम्हारी 11 रुपए बच रही है, फिर तो किसान देनी पड़ेगी, पहले ही खुल के देवे ना। जब आते है पूरी, हाँ पूरी मंडी, पूरे विश्व की मंडी की बात कर रहा हूँ। जब आते है ये भोसड़ी के बने हुए बने, ये तो महाराष्ट्र बने हुए बोली में लेनी चाहिए। जो भी चीज हो खुले में बिकना चाहिए, चाहे 1 रुपए बिके चाहे 10 रुपए बिके, बोली पर माल बिकना चाहिए। कोई माल सही होना चाहिए, बोली में बिकेगी तो माल अच्छा बिकेगा। इसलिए वो नहीं कि हाथ में लगा लिया और 6 गोछा लगा लिया, उसमें क्या पता पड़ रही है? उसमें तो चाहे 50,000 खर्चा हो चाहे 10 पैसा खर्चा हो, उसमें कुछ नहीं पता पड़ रही है। अच्छा ये बताओ, ये जो भाव बिक रही है मटर, इसमें कुछ बचत आ रही है? कुछ नहीं बचत आ रही है, घाटा है इसमें। घाटा है, बिल्कुल घाटा है। पैसे आ रहे हैं इसमें, लेबर के पैसा भी नहीं, जो लेबर में जाएगा सारे पैसे जो आज बिकेगी वो। अच्छा, अब कितनी मटर और बची है आपके पास? मेरे पास अभी बची है 2 एकड़ बची है। 2 एकड़ और बची है। कितने वर्षों से मटर की खेती कर रहे हैं? मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ। ये जो भाव इस समय उतार आया है, इतना और वर्ष भी हाँ आया था, 1 साल और आया था, वो 5-6 भी की थी। अच्छा, इस समय जो देखने को मिल रहे हैं भाव, ये कारण क्या है? क्या कह सकते हैं, सरकार के ऊपर है ये तो। सरकार के ऊपर नहीं है, ऐसा है किसानों की सारी मटरें पक गई हैं और डिमांड ऊपर नहीं है, डिमांड नहीं है, तो इसलिए मटर ज्यादा आ रही है, इसलिए का कारण नहीं है, रेट डाउन हो गया। नहीं, ये सारे किसान के ऊपर है, वो उसके सरकार के ऊपर है। सरकार का इसमें पिछले साल के रेट थे, अब 1 साल डाउन कैसे हुए? 15 दिन में डाउन हो गए रेट। हाँ, 15 दिन पहले मटर, यही तो बात है, 15 दिन पहले मटर खूब रेट हाँ, क्योंकि मटर की आवक कम थी। क्यों? आवक कम थी, आवक से का मतलब नहीं होता कि आवक थी। पिछले साल खूब आवक थी, तभी महंगी बिकी थी, 27, 28, 29 डिमांड के ऊपर। क्यों? कि पिछले साल उद्घाटन हो रहा था राम मंदिर का, इसलिए महंगी बिकी थी। अच्छा, इस साल सरकार में कोई नहीं है, सस्ती है। अगर यूपी में चुनाव होता तो ये भी हर चीज महंगी मिलेगी आपको, बिकेगी किसान। 2027 में महंगी हो जाएगी। किसान की चीज महंगी होगी। हमारे यहाँ इलेक्शन थोड़ी नहीं है, अगर इलेक्शन होता तो सारी चीजें बिकती महंगी। बात सही है। हाँ जी, बताइए, नाम बताइए। नाम पुरुषोत्तम मेरा। कहाँ से आए हो? मैं जिला एटा कटौली। कितनी मटर लेकर आए हो? लेके आऊँ है 45 पैकेट। कितने बीघा मटर करी आपने? मैंने की है 12 बीघा। 12 बीघा। ये पैदावार कितनी निकल रही है? अरे कुछ नहीं निकल रही है, कितनी 10। हाँ, अब ये जो भाव मिल रहे हैं इसमें बचत आएगी नहीं? कुछ नहीं मिटना है यहाँ तो। अच्छा, कुछ नहीं, 10 रुपया क्या है ये रेट? 10 रुपए में क्या बचेगा? कुछ नहीं बच रहा। 100 रुपए पैकेट तो राई भाड़ा वो। हाँ, 150 रुपए पैकेट, 150 रुपया क्या है इसमें? इतनी तो लाख भी नहीं निकलती है, लाख भी नहीं निकल रही, लाख भी। तो ये क्या भाव होनी चाहिए तब बचत आएगी? कम से कम 25, 30 कम से कम 25 होनी चाहिए। 25 रुपए में बचत आ जाएगी। 25-30 की लमसम होगी, जब किसान को थोड़ा बचेगा 25-30 की लमसम होगी। लागत कितनी आ जाती है? लागत बहुत आ जाती है, लागत बहुत कितनी? 4,000 रुपए बीघे, 5,000 रुपए। वो तो पहले लागत लगाइए, फिर फसल आपकी हो जाए, तो तुम्हारी कोई पता नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, किसानों की दिक्कत क्या है कि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट निकालती है ना, तो सबको मालूम रहता है कि मेरा प्रोडक्ट 5 रुपए का बन रहा है और मुझे 10 रुपए में बेचना है। किसानों को यही नहीं मालूम है मेरा प्रोडक्ट कितने रुपए में तैयार हो रहा है। ये प्रॉब्लम किसान पहले अपनी जो लागत होती है, जो पहले मिट्टी में बोता है, उसे पता नहीं होता है कि मैं काटूंगा नहीं काटूंगा। पिछली साल
करीब हमने मूंग बोई थी 25-30 बीघे, पूरी फसल पक गई बढ़िया, ऊपर से बारिश आएगी सब मट्टी मिल गया। ये तो रिस्क तो बहुत रहता है बहुत किसान रिस्क होता है। हमें एक बार हम फसल को अपनी जमीन में बोते, हमें को पता नहीं रहता है कि हम मिलेगी नहीं मिलेगी। करीब अब हमने 80-90 बीघे धान किए थे, 5 लाख का पट्टा है बाहर का, अपने खेते हैं, और 5 लाख का बाहर का पट्टा, 4.5 लाख के धान हुए थे। उसमें कोई लागत नहीं आई, मान लो लाग भी नहीं निकली, इसमें होने भी नहीं बैठी, इसमें रेट भी नहीं मिला। किसान तो 4 लाख से मरता है, उसे यही नहीं पता हमें कि अगली फसल मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो किस्मत है। तो भाई साहब ये रोकना है सर, रोके कांटा लेगा, कोई और फसल गेहूं है धान है वार रोक लेगा, डंप लगा लेगा, कोई भी काम करेगा, इसे कहाँ डालेगा ये बताओ। ये अगर व्यापारी 2 रुपए किलो खरीदेंगे तो उसे भी लेगा, ये बेचेगा किसान, कहाँ डालेगा इसे। हाँ सही है, पकाएगा तो खराब है। व्यापारी बताओ नाम बताओ। सेठ रामगोपाल सिंह नानू से। सेठ जी कितनी मटर लेकर आए हो? 16 कट्टा है। क्या रेट भी किया? अभी तो 11 मांग रहे हैं, 10 और 11 के कल भी रेट। इसी रेट में इसी क्या? कल 11 बेच के गए थे भैया। तो रेट में कुछ डिफरेंस कुछ नहीं तो ये कब तक रहेगा ऐसा? भैया, ये तो देखो देखो 14 है, देखो कैसे है।